हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अंडर द स्काई कट्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सर्किट डायग्राम को डिस्कस करा था। साथ ही हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। कुछ सिंबल्स देखे थे और उन सिंबल्स को यूज़ करके हमने देखा कि सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अगर हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में एक से ज़्यादा रजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं तो हम उन रजिस्टर्स को कैसे ज्वाइन करें, कैसे कंबाइन करें। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा रजिस्टर्स हैं तो हम उन रजिस्टर्स को दो टाइप से कंबाइन कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। पहला आता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स, आज ये दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, समझ में आ जाएगा तो हार्ड नहीं है, और जिसे समझ में नहीं आएगा उसके लिए सारी चीज़ें हार्ड है। तो आज ये दो कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारे सर्किट में, हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में एक से ज़्यादा रजिस्टर्स हैं तो हम उन्हें किस टाइप से जोड़ें। तो हम दो टाइप से ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें दो टाइप से कंबाइन कर सकते हैं। पहला सीरीज और दूसरा पैरेलल। एक के बाद एक देखेंगे। तो अगर मैं पहले सीरीज की बात करूं तो सीरीज में कैसे करेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, सपोज करिए मेरे पास में तीन रजिस्टर्स हैं। कितने रजिस्टर्स ले रहा हूं मैं? तीन। सपोज करो मेरे पास में तीन रजिस्टर्स हैं, R1, R2 और R3। तो इनके तीन रेजिस्टेंस हो गया, R1, R2 और R3। ये मेरे पास में तीन रेजिस्टेंस आ गए और पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास में है। पोटेंशियल डिफरेंस सपोज करो मैंने ले रखा है V, और करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट जो फ्लो हो रहा है वो हमारा I हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है वो एक के बाद एक लगे रहते हैं, एक के बाद एक ज्वाइन होते हैं। कैसे? ये मेरा एक एंड हो गया, ये मेरा रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस इसी के साथ कंबाइन हो गया, एक के बाद एक जुड़ गया, ये देखिए। और थर्ड रेजिस्टेंस ये देखिए, वन आफ्टर वन, वन आफ्टर वन, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये मेरा R1 हो गया, ये मेरा R2 हो गया और ये मेरा R3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। और मेरे पास में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? मेरे पास में पोटेंशियल डिफरेंस था V। ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल और ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल, ये V। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया है। और करंट शो करेंगे। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये मेरा करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एरो दिखा दीजिए, एक एरो यहाँ पर दिखा दीजिए और यहाँ दिखा दीजिए। तो ये मेरा सर्किट डायग्राम बन चुका है। अब स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। तो सीरीज में आपने देख लिया, सीरीज में वन आफ्टर वन, एक के बाद एक हमारे रेजिस्टेंस ज्वाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हर रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। लेकिन जितने रेजिस्टेंस होंगे उनके लिए अलग अलग हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पर R1 है तो इसके लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V1। अगर ये R2 है तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V2। इसके लिए अलग होगा, सपोज करो V3। लेकिन ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट हर रेजिस्टेंस के लिए सेम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात है सीरीज कॉम्बिनेशन की। मैं लिख देता हूं, फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूं, करंट will be same through each resistance, through each resistance। ठीक है स्टूडेंट्स। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं PD। पोटेंशियल डिफरेंस will be different, will be different across each resistance। ठीक है स्टूडेंट्स। सपोज करो यहाँ चार रेजिस्टेंस होते तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चारों के लिए अलग अलग होता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट सेम रहता है सीरीज के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस
डिफरेंट रहता है हर रेजिस्टेंस के लिए, तो अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। अब क्या है, अब ये देखिए, ये हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मेरा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मेरा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सीरीज हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें या तो टोटल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो वी हैव टू फाइंड टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमने देखा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया है हर रेजिस्टेंस के लिए, अलग अलग है, लेकिन क्या चीज सेम है, करंट सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ओम्स लॉ से पढ़ा है, फ्रॉम ओम्स लॉ हमने ये पढ़ा है कि V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा है ओम्स लॉ से, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये जो इक्वेशन है मेरी, तो V इज इक्वल्स टू मैं ये लिख सकता हूँ, V1 क्या हो जाएगा मेरे लिए, I तो सेम है, I की वैल्यू तो सेम है, तो V1 जो है किस रेजिस्टेंस के लिए, R1 रेजिस्टेंस के लिए। तो पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो, V3। तो V क्या है मेरे पास में, V इक्वल्स टू I इंटू आर। ये जो R है यही हमारा टोटल रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो या तो हम इसे RT से डिनोट करेंगे या फिर REQ से डिनोट कर सकते हैं, REQ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास में आ गया। अब V1 क्या हो जाएगा, करंट सेम है, लेकिन V1 के लिए रेजिस्टेंस कितना, R1, तो मैं ये लिख सकता हूँ I इंटू R1 प्लस, ऐसे ही V2 के लिए लिख सकता हूँ I इंटू R2, क्योंकि इसके लिए, इस रेजिस्टेंस के लिए भी करंट सेम है, इस रेजिस्टेंस के लिए भी करंट सेम है और इसके लिए भी करंट सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, किसकी वैल्यू डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस की। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I इंटू R3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने लिख लिया I इंटू आर इक्वलेंट इक्वल्स टू, आई कॉमन ले लूँ, सब में आई कॉमन आ जाएगा, आई इंटू ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है स्टूडेंट्स, आई से आई कैंसिल, तो मेरी आर इक्वलेंट कहो या फिर आर टोटल कहो, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरी आर इक्वलेंट की वैल्यू आ गई। अब एक चीज आप ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सपोज करो मेरी R1 की वैल्यू होती 2 ओम, R2 की वैल्यू मेरी होती 2 ओम मान लेते हैं, और R3 की वैल्यू मेरी होती 2 ओम। तो इस केस में अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता तो मैं क्या फॉर्मूला लगाता, अगर आपसे पूछा गया कि R1 R2 R3 इनकी वैल्यू 2 ओम है, 2 ओम ईच है, तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, तो आप कैसे निकालते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल कितना आ गया, 6 ओम। अब स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान देना जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे कि आपकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू आ रही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी सीरीज के केस में, वो इन रेजिस्टेंस से ज्यादा होनी चाहिए। देखो 6 ओम आ रही है, तो 2 ओम से भी ज्यादा है, इस 2 ओम से भी ज्यादा और 2 ओम से भी ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इनमें से किसी एक के में से भी या किसी में से भी कम है, तो आपका आंसर गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो इन सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अगर यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस होते तो आपकी वैल्यू क्या बन जाती, आर इक्वलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। 5 होते तो R5 आ जाता, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। आपको एक चीज ध्यान देनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, वो जितने भी रेजिस्टेंस आपके गिवन होंगे उनसे ज्यादा होनी चाहिए, अगर कम है तो आपका आंसर गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात थी सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो स्टूडेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, अब कर देता हूं मैं।
अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है स्टूडेंट्स, 3 रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सपोज करो मैंने 3 रेजिस्टेंस ले रखे हैं, R1, R2 और R3। ठीक है स्टूडेंट्स। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। कैसे, ये एक रेजिस्टेंस आ गया, ये मेरे पास में दूसरा आ गया, सेकंड आ गया, और ये मेरे पास में थर्ड आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। ये मेरे पास में थर्ड आ गया, ये मेरा R1, ये मेरा R2 और ये R3। ठीक है स्टूडेंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास में सेम V है। पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास में V है। करंट फ्लो कहाँ से कहाँ करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, ये हमारा आई करंट फ्लो कर रहा है। अब सीरीज के केस में ये करंट तीनों रेजिस्टेंस के लिए सेम था, लेकिन अब बात आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो करंट है ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट आ गया है और ये रेजिस्टेंस अलग जोड़ से है, ये रेजिस्टेंस अलग जोड़ से, और ये रेजिस्टेंस अलग जोड़ से। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये तीनों रेजिस्टेंस के लिए बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे सीरीज के केस में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था, वैसे ही पैरेलल के केस में करंट जो है वो बट जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे R1 के लिए करंट की वैल्यू अलग होगी, सपोज करो I1, R2 के लिए करंट की वैल्यू अलग होगी I2, और R3 के लिए करंट की वैल्यू अलग हो जाएगी I3। लेकिन जो ओवरऑल करंट है वो हमारा I है। और पैरेलल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देता हूँ, पैरेलल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट will be different for each resistance। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट की वैल्यू अलग होगी। अब क्या हो रहा है, अब इस केस में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस केस में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। वहां पर हमने क्या करा था, वहां पर हमने करा था V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर करंट की वैल्यू डिफरेंट है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये वाली चीज नहीं आएगी यहाँ पर, ये वाली चीज सीरीज के केस में आएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, अगर मैं बात करूं, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये इस करंट की वैल्यू डिवाइड हो रही है, करंट की वैल्यू डिफरेंट हो रही है, इसलिए हम ये लिखेंगे I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हमने देखा फ्रॉम ओम्स लॉ, हमें पता है ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू, दूसरा पेन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। तो मैं यहाँ से ये भी तो लिख सकता हूँ I इक्वल्स टू V अपॉन आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये निकाल सकता हूँ मैं, ये मेरा ओम्स लॉ से आ गया। अब दोबारा मैं ये लिखता हूँ I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I की वैल्यू मेरी क्या है, V अपॉन आर, V अपॉन आर, और ये जो R है ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, या टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो हम इक्विवेलेंट या टोटल कुछ भी लिख सकते हैं। और I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 के लिए रेजिस्टेंस कितना, R1, V सेम है तो मैं ये लिख सकता हूँ V अपॉन R1, प्लस I2 के लिए ये लिख सकता हूँ V अपॉन R2, प्लस I3 के लिए लिख सकता हूँ V अपॉन R3। अब आप देखिए क्या चीज़ कॉमन है, पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है, क्योंकि सेम है पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट के लिए, तो मैं लिख सकता हूँ V अपॉन R इक्वलेंट इक्वल्स टू, V कॉमन ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से
वी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में इक्वलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आई 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मुझे इक्वलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई। अब उस केस में हमने ये देखा था, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है तो वो इन रेजिस्टेंस से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो इन रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना, इन रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए। अगर कम नहीं आई, ज़्यादा आ रही है इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इनमें से किसी भी एक रेजिस्टेंस के या सब से, तो आपका आंसर रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने देखा कि सीरीज के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना और पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना। सीरीज है तो करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा हर रेजिस्टेंस के लिए, और करंट डिफरेंट रहेगा, करंट डिवाइड हो जाएगा, बढ़ जाएगा हर रेजिस्टेंस के लिए। और फॉर्मूला हमने देखा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से इन पे न्यूमेरिकल करने हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी पूरी न्यूमेरिकल पे होगी, पैरेलल और सीरीज के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 7 में। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।